प्रयास किए, उद्घाटन किए और इसमें हिमाचल प्रदेश का पहला डे बोर्डिंग स्कूल राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास किया और इस डे बोर्डिंग स्कूल में आसपास के तकरीबन 1000 बच्चे पढ़ेंगे। इसमें कोई टीचर्स की कमी नहीं होगी, खेल कूद की कोई कमी नहीं होगी और एक ऐसे स्कूल का निर्माण हम करने जा रहे हैं जहां बच्चों के अंदर गवर्नमेंट स्कूल की तरह में हौसला हो, आत्मविश्वास से भरा हुआ बच्चा हो। उस प्रकार का आज पहले राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का हमने शिलान्यास किया, जो कि हिमाचल प्रदेश का पहला डे बोर्डिंग स्कूल है। मैं अधिकारियों से पूछ रहा था, चर्चा करने जा रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि तकरीबन जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो बच्चों के मन में कहीं ना कहीं एक कुंठा रहती है। पढ़ने में अच्छा होता है लेकिन एक आत्मविश्वास की कमी रहती है। वो आत्मविश्वास उन बच्चों के मन में ना रहे। गांव का, आम आदमी के परिवार का, गरीब किसान का बच्चा स्कूल में जाए और अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। उसी स्कूल में हम खेल कूद की सुविधा भी उनको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम जो शिक्षा का स्तर में जो क्वालिटी गुणात्मक शिक्षा की बात अगर हम करें तो हम 17वें स्थान पर पहुंच चुके हैं, यानी कि पूरे राज्यों में हम 17वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। अगर हमने शिक्षा का स्तर नहीं सुधारा तो जो भविष्य की चुनौतियां हमारी युवा पीढ़ी के सामने आने, उनके नाम पर जो जगह काफी साल रजिस्ट्री के बाद पड़ी रहती थी, इंतकाल नहीं होते थे, उस सोच को हमने इन अदालतों के माध्यम से लागू किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मेरे पास फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो पैसे हैं वो तकरीबन इस महीने की सैलरी देने लायक ही है। अभी शुरू में मुख्यमंत्री बना, मैंने बोला कि फिर करना क्या है, कहते कि कर्ज लेना है। हमारे पास कोई चारा नहीं था। पहले ही हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे थे। जब मैंने उनको कर्जे का हिसाब रखा, अभी 1 महीना ही हुआ था, तो कहा इस प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो अब बढ़कर 86,000 करोड़ रुपए के करीब हो चुका है। हमने पूछा कि ये कर्जा इतना ज्यादा कैसे बढ़ा, उसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। हमने भी जो 31 मार्च तक हमें कर्ज लेना था 2022-23 में, हमने उस कर्ज को उठाया। कर्ज की भी एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है, उसके आधार पर कर्ज लिया जाता है। पर मैंने उस दिन निश्चय किया कि हम इस कर्ज के बोझ को कम करेंगे। देश में आपका नहीं आई होती तो हमारे विकास की गति और अधिक तीव्र होती, लेकिन आपका आई 4000 घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए, 13,000 घर आंशिक रूप से उजड़ गए। हिमाचल प्रदेश में कोई कितना बड़ा भी धनवान क्यों ना है, बड़ी मुश्किल से एक घर बनाता है या दूसरा घर कोई शहर के पास रखता है। बरसात में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि ऐसी बरसात होती भी नहीं थी। इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में आई। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, वो भी देखते जानते होंगे कि इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी आई। पाई पाई जोड़कर एक आम आदमी ने अपना घर बनाया होता, उसे ये क्या मालूम था कि इतनी अधिक बारिश आएगी और उसका घर उस बारिश में बह जाएगा। तो भाई का ऐसा मंदिर पहले नहीं था। किसी तरह कुछ परिवार तो जान बुझाकर भागे, कुछ परिवार उसी बारिश के
बहाव में दबकर हम सबको छोड़कर चले गए। 550 के करीब मौतें हुई, 4000 घर बिल्कुल नष्ट हो गए, 16,000 परिवार सड़कों पर आ गया। मैं पूरे प्रदेश में घूमा और मेरे मन में उन 16,000 परिवारों को बसाने का दर्द था, पीड़ा थी कि किस तरह एक घर हम भी जानते हैं कैसे बनता है। और हमने पूरा प्रयास किया, पहले उन आपदा प्रभावित परिवारों को किराए के मकानों में रखने का, फिर उनके घर बसाने के। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, हमने स्पेशल रिलीफ पैकेज की बात की, भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमाचल विरोधी हम लोगों भाजपा अपने आप में ऐसे खड़ी होगी जैसे कि वो हमारी मदद कर रहे हैं, हमारी सरकार की मदद कर रहे हैं। हम तो आपदा प्रभावित परिवारों के लोगों के लिए आपसे मदद मांग रहे थे, बार बार कह रहे थे कि विधानसभा सेशन बुलाइए। हमने कहा विधानसभा सेशन भी बुलाएंगे। जब विधानसभा सेशन हुआ, आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता से संबंधित प्रस्ताव पर वोट देने की बात आई, वो लोग उस प्रस्ताव के समर्थन में नहीं खड़े हुए, वो लोग चुपचाप बैठे रहे और वो हमने प्रस्ताव पारित किया। मैंने कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहा कि आप हमारे साथ चलिए, अपने गृह मंत्री से बोलिए, जिस तरह गुजरात में स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया है, उत्तराखंड में स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया है, हम भी इस प्रदेश के 16,000 परिवारों के घर को बसाना चाहते हैं, चलिए आप हमारे साथ। वो हमारा साथ देने नहीं आए, फिर भी हमने अपनी इच्छा शक्ति नहीं हारी और हमने 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत का पैकेज दिया। और हमने उन लोगों के घर बसाने के लिए 14 में भी चारों सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुनकर के, 19 में भी 3 सांसद चुनकर भारतीय जनता पार्टी के, एक सांसद की भी नहीं हिम्मत हुई कि वो देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से जाकर ये अनुरोध कर सकता कि हिमाचल प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी आई है, कृपया करके हिमाचल सरकार को मदद दीजिए। एक भी सांसद इस बात को उठाने में सक्षम नहीं था। जब चुनाव आएंगे आपके पास वोट मांगने आएंगे और निश्चित तौर पर लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन फैसला आपको करना है। एक सरकार जो आम लोगों की सरकार है, गरीब लोगों की सरकार है, जो आपकी पीड़ा और दर्द को समझती है, वो आपदा प्रभावित परिवारों के पास आर्थिक बदहाली के बाद भी, पैसे ना होने के बावजूद भी उनकी किसी ना किसी प्रकार से मदद कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं यही नहीं कहता कि उस 12% को सरकार बेचकर अपने राजस्व को बढ़ाती थी और आप लोगों की सेवा में लगाती थी। इस सरकार ने, पिछली भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार ने उस इंटरेस्ट को भी बेच दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारी पानी में प्रोजेक्ट लगाइए, इन्वेस्टमेंट लगाइए, हमें फ्री रॉयल्टी की जरूरत नहीं, और 50-40 साल तक उस फ्री रॉयल्टी को भेज दिया। मैंने उस लड़ाई को लड़ रहा हूं। धोला सिद्ध लोरी सुन्नी में हमने कहा कि अगर आपने हमें फ्री रॉयल्टी नहीं दी, हम उन पावर प्रोजेक्टों को टेक ओवर कर लेंगे। और ये बात मैंने यही नहीं कही, ये बात मैंने दिल्ली में पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह जी के सामने भी रखी है कि इस पर आप जल्दी फैसला कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां भी इसका विरोध कर रहे हैं। बीबीएमबी से हमारे 4300 करोड़ रुपए मिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हिमाचल का अधिकार बनता है, इन्हें मिलना चाहिए। उसमें अड़ंगा भारतीय जनता पार्टी के नेता अड़ा रहे हैं। उस 12% को सरकार बेचकर अपने राजस्व को बढ़ाती थी और आप लोगों की सेवा में लगाती थी। इस सरकार ने, पिछली भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार ने उस इंटरेस्ट को भी बेच दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारी पानी में प्रोजेक्ट लगाइए, इन्वेस्टमेंट लगाइए, हमें फ्री रॉयल्टी की जरूरत नहीं, और 50-40 साल तक उस फ्री रॉयल्टी को भेज दिया। मैंने उस लड़ाई को लड़ रहा हूं। धोला सिद्ध लोरी सुन्नी में हमने कहा कि अगर आपने हमें फ्री रॉयल्टी नहीं दी, हम उन पावर प्रोजेक्टों को टेक ओवर कर लेंगे।
और ये बात मैंने यही नहीं कही, ये बात मैंने दिल्ली में पावर मिनिस्टर आरके सिंह जी के सामने भी रखी है कि इस पर आप जल्दी फैसला कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां भी इसका विरोध कर रहे हैं। बीबीएमबी से हमारे 4300 करोड़ रुपए मिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हिमाचल का अधिकार बनता है, इन्हें मिलना चाहिए। उसमें अड़ंगा भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं।